हेलो, नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है कार्यालय कलेक्टर एक अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालित समिति जिला कोरबा से, जो कि दिनांक 6/5/2026 को लाइव कर दी गई थी। वैकेंसी संविदा भर्ती के लिए है, जिसमें अलग अलग विषयों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जो कि कोरबा जिले में टोटल 79 पद निकाले गए हैं, जिसमें अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पद निकाला गया है। 26-27 के लिए संविदा नियुक्ति निकाली गई है। तो आइए देखते हैं किन किन विषयों पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी 6/5/2026 को लाइव कर दी गई थी। गूगल फॉर्म के माध्यम से ये वैकेंसी को भरा जाना और इसकी अंतिम तिथि 25/5/2026 रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। सारा डिटेल आपको कोरबा के वेबसाइट korba.gov.in पर मिल जाएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं विद्यालय व रिक्त पदों का विवरण। तो पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से विद्यालयों पर सारे पद निकाले गए हैं। तो पहला विद्यालय है पंप हाउस, दूसरा है हरदी बाजार, तीसरा है पाली, चौथा है करतला, चौथा है कटघोरा, छठवां है कोड़ी उपरोडा, फिर है कोरबा, फिर है पासना, बांको, तिलकेजा, जमनीपाली, गोपालपुर, कुशमुंडा, बाकी मोंगरा और दीपका विद्यालय में ये सारे पद निकाले गए हैं। जो पहला पद है वो है व्याख्याता जीव विज्ञान का, ये अनरिजर्व पद है, मतलब जनरल पद है, इसमें बस एक ही पद निकाले गए हैं। वहीं दूसरा पद व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का है, ये भी अनरिजर्व है, इसमें भी एक ही पद निकाला गया है। तीसरा पद है व्याख्याता रसायन का, ये भी अनरिजर्व पद है, इसके लिए भी एक ही पद निकाला गया है। चौथा पद है व्याख्याता अंग्रेजी, जिसके लिए भी एक ही पद निकाला गया है। पांचवा पद है व्याख्याता संस्कृत, इसके लिए 3 पद निकाले गए हैं। छठवां पद है व्याख्याता हिंदी, इसके लिए 4 पद निकाले गए हैं। सातवां पद है शिक्षक अंग्रेजी, इसके लिए 9 पद निकाले गए हैं। आठवां है शिक्षक अंग्रेजी, ये एसटी का पद है, इसके लिए बस एक ही पद निकाला गया है। नौवां है शिक्षक कला, इसके लिए टोटल 6 पद निकाले गए हैं। 10वां है शिक्षक कला, एसटी का पद है, ये पहला वाला अनरिजर्व था, इसके लिए 4 पद निकाले गए हैं। 11 पद है शिक्षक गणित, ये एसटी का पद है और इसके लिए एक ही पद है। वहीं 12वां है शिक्षक विज्ञान का, यह अनरिजर्व पद है, इसके लिए 2 पद निकाले गए हैं। 13वां है कंप्यूटर शिक्षक अनरिजर्व पद, इसके लिए 2 पद निकाले गए हैं। माध्यमिक शाला, इसके लिए 1 पद निकाला गया है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसके लिए भी एक ही पद निकाला गया है। व्यायाम शिक्षक अनरिजर्व का 2 पद है। ग्रंथपाल अनरिजर्व का 2 पद है। वहीं सहायक शिक्षक के लिए अनरिजर्व में 9 पद निकाले गए हैं, ओबीसी में 3 पद निकाले गए हैं और एसटी के लिए टोटल 18 पद निकाले गए हैं। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला अनरिजर्व के लिए 4 पद निकाले गए हैं, ओबीसी के लिए 2 पद निकाले गए हैं और एसटी के लिए 1 पद निकाला गया है। और आखिरी पद है सहायक ग्रेड 2, जो कि अनरिजर्व पद है, उसके लिए कुल 1 पद निकाला गया है। तो कुल टोटल 79 मतलब 79 पद निकाले गए हैं। आइए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता और वेतन इसमें कितना दिया जाएगा। तो पद के अनुसार इसमें वेतन दिया जाएगा और पद के अनुसार ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो व्याख्याता हिंदी के लिए आपको वेतन 38,100 रुपये दिया जाएगा। सारे व्याख्याताओं को 38,100 रुपये का वेतन दिया जाएगा और साथ ही साथ सारे व्याख्याताओं का पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही साथ उनके पास बीएड की उपाधि होनी जरूरी है। जैसे व्याख्याता हिंदी के लिए स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है और साथ ही साथ बीएड मांगा गया है। वहीं व्याख्याता संस्कृत के लिए भी सेम 38,100 रुपये दिया जाएगा। आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। वहीं बात करें व्याख्याता अंग्रेजी के लिए, तो इसके लिए आपका एजुकेशन संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। पेमेंट आपको 38,100 रुपये ही दिया जाएगा। आपके पास स्नातकोत्तर मतलब पीजी की डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। और साफ साफ लिखा हो संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अत्याधारी अभिभारती ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, बाकी सबको अपात्र ही कर दिया जाएगा। तो जिनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई है वही बस पात्र होंगे। वहीं व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, इसके लिए भी वेतन 38,100 रुपये दिया जाएगा। सेम आपका एजुकेशन स्नातकोत्तर होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और संपूर्ण एजुकेशन इंग्लिश माध्यम से अंग्रेजी माध्यम से की होनी चाहिए। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए भी सेम 38,100 रुपये, आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। व्याख्याता रसायन के लिए भी आपको 38,100 रुपया दिया जाएगा। आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम से आप होने चाहिए। वहीं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए आपको वेतन 38,100 रुपये दिया जाएगा। आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के लिए आपके पास स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। शिक्षक अंग्रेजी के लिए आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपये। आपके पास 45% से स्नातक होना चाहिए मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए और आपका टेट क्लियर होना चाहिए। शिक्षक कला के लिए आपको वेतन 35,400 रुपये दिया जाएगा। आपका एजुकेशन आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए 45% से और आपके पास बीएड होना चाहिए और आपका टेट क्लियर होना चाहिए। आपका शिक्षक कला में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्तर में कम से कम एक विषय होना चाहिए। वहीं बात करें शिक्षक गणित के लिए, उसके लिए आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपये। आपका 45% से स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और आपका टेट क्लियर होना चाहिए। वहीं शिक्षक विज्ञान के लिए आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा। आपके पास स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका टेट क्लियर होना चाहिए।
कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा। आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ न्यूनतम द्वितीय श्रेणी मतलब सेकंड डिवीजन के साथ स्नातक होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना है और आपके पास DLED होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए आपको वेतन 25,300 रुपये दिया जाएगा। वहीं जो आपका एजुकेशन है वो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। 45% से आपके पास DED या फिर DLED उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास टेट होना चाहिए, आपका टेट क्लियर होना चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आपको वेतन 25,300 रुपये दिया जाएगा। आपके पास एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। बात करें ग्रंथपाल के लिए तो आपको वेतन मिलेगा 22,400 रुपये। आपके पास BE लीव होना चाहिए उत्तीर्ण तृतीय श्रेणी से और अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यायाम शिक्षक के लिए आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा। आपके पास DPED या फिर BPED होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, उन्हीं को पात्र किया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 के लिए आपको 25,300 रुपये दिया जाएगा। आपके पास न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने चाहिए आपके पास हिंदी में 5,000 की प्रति घंटा और अंग्रेजी में 8,000 की प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको 19,500 रुपये दिया जाएगा। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से हायर सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी में 5,000 की प्रति घंटा, अंग्रेजी में 8,000 की प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल हम आपको वीडियो में तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और अंतिम तिथि 25/5/2026 रात्रि 12 बजे तक रखा गया है, तो उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो मेरिट लिस्ट है वो इस बेसिस पे तैयार किया जाएगा, जैसे व्याख्याता के लिए आपका 12वीं का 20% मतलब जितना भी आपने लाया होगा उसका 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50%, कुल टोटल 100% मिलाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वहीं शिक्षक के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक को कैलकुलेट करके आपका कुल 100% कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे ही सारा कुछ कौशल परीक्षा बस सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए लिया जाएगा 30-30 नंबर का। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष मांगा गया है। ST, SC और OBC को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, वहीं महिलाओं को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम वर्ष 40 से कम होना चाहिए। और जो लोग सेजस में कार्यरत हैं अभी, वो समान पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक पोस्ट अपग्रेड करके अप्लाई करना होगा। कोई भी त्रुटि होने पर उसकी जवाबदारी आपकी खुद की होगी, रिक्रूटर्स उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये संविदा नियुक्ति है तो इसे 1 साल के लिए रखा गया है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो आपको आगे भी कंटिन्यू करने का मौका दिया जा सकता है, वो वहाँ के प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं। तो ये था डिटेल कोरबा के स्वामी आत्मानंद में जो भर्ती 79 पदों पर निकाली गई है। तो आप अगर किसी में भी फिट बैठते हैं तो जल्द से जल्द गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर लें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है गूगल फॉर्म में अप्लाई करने से, आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।